हेलो बच्चों, हम इस चैनल पर करने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल, जो कि इंग्लिश बुक का है। इसका हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज़ एम्पेरर लिव्ड इन अ ब्लैंक्स प्लेस। इसमें आपको क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिया हुआ है, उस पर भरना है। तो इसका आंसर है मैजेस्टिक। इसको अब हम पूरा आपको हिंदी में बताते हैं। जो चाइनीज़ सम्राट था वो कहाँ पर रहता था? तो वो एक सुंदर, यहाँ मैजेस्टिक का मतलब है सुंदर महल पर रहता था। इसका सेकंड क्वेश्चन है बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ, उसके बाद है ब्लैंक्स। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट। जो महल था उसके पीछे एक जंगल था। इसका थर्ड क्वेश्चन है द नाइटिंगेल सैंग वेरी, और उसके बाद ब्लैंक्स। तो इसका आंसर है स्वीटली। जो नाइटिंगेल थी या जो चिड़िया थी वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती थी। अब इसका क्वेश्चन आंसर आया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। जो सम्राट था वो नाइटिंगेल के बारे में कैसे जान पाता है? इसका आंसर है द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल बाय रीडिंग अ बुक इन विच हिज मेलोडियस सॉन्ग वाज डिस्क्राइब्ड। जो सम्राट है वो नाइटिंगेल के बारे में एक बुक से जान पाता है, जहाँ पर जो उसके गाने को लेकर लिखा गया था। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। जो जापान का किंग था उसने राजा को या सम्राट को कौन सा गिफ्ट भेजा? इसका आंसर है अ टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवल वाज सेंट टू द एम्पेरर बाय द किंग ऑफ जापान। जो नाइटिंगेल, जो जापान का राजा था, उसने सम्राट को एक चिड़िया भेजी जो सोने की बनी हुई थी और उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज के पहनाए हुए थे। इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। इसका आंसर, इसका हिंदी में मीनिंग है जो नाइटिंगेल थी, जो चिड़िया थी, वो जंगल में उड़कर क्यों चली गई? इसका आंसर है द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी एज द किंग यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द टॉय नाइटिंगेल ओनली इग्नोर हिम। जो सम्राट था वो नाइटिंगेल की आवाज़, जो रियल नाइटिंगेल था उसकी आवाज़ नहीं सुनता था। अब जो टॉय नाइटिंगेल आई थी उसकी आवाज़ सुनता था और रियल नाइटिंगेल को इग्नोर करता था। इसीलिए जो रियल नाइटिंगेल थी वो उड़कर चली गई। इसका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक। इसका हिंदी में मीनिंग है नाइटिंगेल ने क्या किया जब उसने सुना कि सम्राट या राजा बीमार है। इसका आंसर है व्हेन द नाइटिंगेल हियर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक ही फ्लो टू हिज विंडो टू सिंग। जब नाइटिंगेल ने सुना कि राजा बीमार है तो वो उड़कर विंडो पर चली आई, खिड़की पर चली आई गाने के लिए। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। जो नाइटिंगेल थी दोबारा क्यों नहीं आई महल पर रुकने के लिए? तो इसका आंसर है द नाइटिंगेल डिडंट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे बिकॉज ही लाइक्ड हिज फ्रीडम। जंगल से जो नाइटिंगेल थी वो महल पर रहने के लिए वापस नहीं आई। कारण यह था कि उसे आज़ादी बहुत अच्छी लगती थी। इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्पेरर। जो नाइटिंगेल थी, जो पक्षी थी, उसने राजा से क्या वादा किया था?
तो इसका आंसर है द नाइटिंगेल प्रॉमिस्ड द एम्पेरर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। जो पक्षी थी उसने महाराज से वादा किया था कि वो हर रात को गाने के लिए विंडो खिड़की पर आएगी। इसका सारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कुछ मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसे देखते हैं। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसको कुछ मीनिंग से मैच करना है। तो हमने मैच करके यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर हम आपको पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। पहला वर्ड है पैलेस। तो पैलेस का मिलता जो मीनिंग जो है वो मिलता है द हाउस ऑफ अ किंग। जो पैलेस है वो द हाउस ऑफ अ किंग से मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है फॉरेस्ट। लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है रिपेयर, टू रीस्टोर टू अ गुड कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन है मैसेंजर, समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज। फिफ्थ है केज, अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और बॉयलर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं।